अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले तो 3 दिन लेट हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को ईद मुबारक। और आज लाइव आने का मकसद मेरा कुछ हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ है जिस पे काफ़ी तफसील से बात करना चाहता हूँ। इसके लिए थोड़ा लंबा होगा वीडियो शायद, लेकिन इस पर बोलना ज़रूरी था। मैं घर में क्वारंटाइन हूँ, कब तक चुप रहूँ। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आप लोगों ने काफ़ी मोहब्बत दिखाई, काफ़ी दुआ करी। मैं और मेरी फैमिली अब घर पर है अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मरूम मेरे ससरे फारूक काजी साहब के लिए भी दुआएं करें, उनकी आखिरी मंजिल आसान हो उसके लिए दुआएं करें, उनकी मग़फ़िरत हो उसके लिए दुआएं करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव था, हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं उसके रिलेटेड बात करने आया हूँ कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बता करके एक कोरोना की बीमारी महामारी है, हम इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन इसके नाम पे जो डराया जा रहा है, जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मैं लोगों से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि आप लोग बिल्कुल भी वरीड ना हो। अगर ये बीमारी लगती भी जैसे मुझे लगी, माजी में और भी काफ़ी लोगों को लगी ये बीमारी, इसका ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इसमें जो मॉर्टेलिटी रेशियो, जो मरने का रेशियो है वो 0.1 है। तो आपको डरने की कोई फ़िक्र नहीं, आप आराम से इत्मीनान से ट्रीटमेंट करें। मैं जानता हूँ कि बहुत से गरीब लोग हैं जो कोविड-19 का टेस्ट ही नहीं करवा पाते हैं, वक्त रहते हमने करवा लिया और हम अपना ट्रीटमेंट करवा लिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं करवा पाते। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पैनिक ना हो, ये नॉर्मल है। 1-2 दिन बुखार आती है, नॉर्मल सर्दी खांसी होती है आपको, और यकीन जाने हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट वही होता है। मैं वहाँ पर 10 दिन रहा हॉस्पिटल में। 10 दिन मुझे बस नॉर्मल एक डोलो करके बुखार की दवा दी गई, विटामिन सी दिया गया, और एक क्या कहते हैं कि एक कफ़ के रिलेटेड कुछ एक बॉटल दी गई कि ये पिए मेरे को जब भी कफ़। और बस घड़ी घड़ी उन्होंने कहा कि गर्म पानी पीता रहूँ और गरारा करता रहूँ। गरारा करने के लिए बेटाडीन करके एक गरारा का वो दिया गया, एक माउथ वॉश दिया गया। बस यही ट्रीटमेंट है इसका, और कोई भी हमने प्राइवेट में करवाया। और जिस तरीके से इसकी हवा बनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम चल रहा है। ठीक है, अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत रखा था, हमारी पॉलिसीज़ वगैरह थी, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने ट्रीटमेंट करवाया और करा के आगे। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बिल बन रहे हैं, जैसे मेरा बिल बना 10 दिन का 1,60,000, मेरी वाइफ का 1,60,000, ये ज़रा सरकार इस पर ध्यान दे। हमारी पॉलिसीज़ थी, कवर हो गए, हमने कैश पैसा भर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो मैं देख रहा था हॉस्पिटल में। मुझे कल भी एक फ़ोन आया था कि भाई मैं वेदांत में हॉस्पिटल में मेरे भाई को एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, कैसा करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर भाई कैसा फ़ीस का होगा, कैसा कम होगा। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने उसे समझाया काफ़ी कि देखो ऐसा नहीं ऐसा। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग पैनिक ना हो। ये महामारी है, ठीक है, हम इससे लड़ रहे हैं, लेकिन ये महामारी उतनी डेंजर नहीं जितनी सिस्टम हमें बता रहा है, जितना हमको डराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये महामारी से हट करके भी एक मेडिकल स्कैम की तरफ बढ़ चुकी है, और बस इसमें डॉक्टर्स लोग पैसा बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हमको हॉस्पिटल में रखा गया, या बाकी पेशेंट्स को भी मैं देख रहा था, सेम ट्रीटमेंट था। 3 गोली सुबह में देते थे, उसके बाद पूरा दिन कोई पूछने नहीं आता था, डॉक्टर एक टाइम आता था। तो ये ट्रीटमेंट तो मैं घर पर भी कर सकता था, मेरे घर पर भी रह के कर सकता था। इसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपये का खर्चा लगा। या जो म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल्स में वो परेशान है, तो मैं सरकार से और इससे अपील करना चाहूँगा कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट घर से भी जब हो सकता है तो हमको घर से करने दिया जाए, होम क्वारंटाइन किया जाए, लोगों को किया जाए। अच्छा, ये तो एक मौजू रहा। दोस्तों, ख़ास मैं आज आया हूँ मेरे मुमरा के लिए। मुमरा में हॉस्पिटल के लिए मैं पिछले 3 दिन से घर पे हूँ। 14 दिन का क्वारंटाइन है और 11 दिन मुझे घर में रहना है। लेकिन मैं मुसलसल कुछ न्यूज़ चैनल्स के हवाले से देख रहा हूँ, कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतना इतनी बेशर्मी की हद तक पहुँच चुके हैं हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे डॉक्टर्स, कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि कोई प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल पहुँच के दम तोड़ देती है, लेकिन उसे अंदर नहीं लिया जाता, और अपील करती है कि मुझे ऑक्सीजन दो, मैं ऑक्सीजन ले लूँगी तो मैं 10 मिनट सर्वाइव कर लूँगी, मेरे 6 महीने से अमल से हूँ। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। कोई हार्ट का पेशेंट कहीं पहुँचना चाह रहा है, हॉस्पिटल पहुँचता है, तो उसको ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि कोविड-19 का पहले टेस्ट कराएं। अरे, मैं डॉक्टरों को बोलना चाहता हूँ, आप डॉक्टरों के हजाम हो। आपको पता है अगर हार्ट का पेशेंट है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट लगता है,
वो कोविड-19 का टेस्ट करवाएगा, तो आपको भी पता है कोविड-19 का टेस्ट की रिपोर्ट आने 24 घंटा लगता है, तो क्या 24 घंटा वो अपने हार्ट को लेकर अपने घर पे पड़ा रहेगा या रास्ते पे मौत का इंतजार करेगा? मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ के डॉक्टरों से, कि आपने तो अपने प्रोफेशन को यानी एकदम प्रोफेशनल बना दिया है, बस आप लोगों को प्रोफेशन लगता है, लेकिन आप भूल गए हो कि ये प्रोफेशन में आते वक्त आपने कुछ कस्में खाई थी कि हम पहले जान बचाएंगे, पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन आज आप कहाँ चले गए हो? अरे मुमरा तो जैसे लावारिस हो गया है यहाँ के, तो मैं छोड़ो, खैर एमपी और एमएलए से तो उम्मीद ही नहीं है मुझे कि वो कुछ हमारे बीच की हमारी फिक्र करेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ के जो नगर सेवक है, अरे तुम तो जिंदा लाश मत बनो, इसके लिए आवाज़ उठाओ। सब नगर सेवक मिलकर के क्या यहाँ के हॉस्पिटल्स नहीं खुलवा सकते? आप यकीन जानो, मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हूँ। मैं जिस दिन ये क्वारंटाइन से बाहर आऊँगा, मैं जितने भी हॉस्पिटल से जितने भी डॉक्टर्स आज रिफ्यूज़ कर रहे काम करने के लिए, इनकी लिस्ट बना करके इनके खिलाफ कोर्ट चला जाऊँगा। मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करूँगा, ये हॉस्पिटलों के लाइसेंस के खिलाफ, डॉक्टरों के लाइसेंस के खिलाफ कंप्लेंट करूँगा कि आज एक औरत एम्बुलेंस में बच्चा पैदा करती है, अरे प्रेग्नेंट है और तुमको कोविड-19 का टेस्ट किया, अरे लो ना, सेपरेट रखो उसको, एक अलग रूम में रखो। अगर आपको ऐसा लगता है सस्पेक्ट है तो अलग रूम में रखो, मरने के लिए तो रास्ते पे मत छोड़ो। कहाँ तुम्हारी गैरत मर गए? अरे पहले तुम लोगों ने परेशान करा, यहाँ के लोकल डॉक्टर से हमारी आवाम परेशान है। सर्टिफिकेट आज तक तुम लोग इशू नहीं कर पाते, हम लोगों को 3,500 3,000 रुपये लगता है। नगर सेवक लोग को क्या दिख रहा नहीं है? इतना बड़ा स्कैम तो चल ही रहा है शहर में। एक हॉस्पिटल हमारे टीएमसी से पास हुआ, वो नहीं खुलवा करके आज कालसेकर जैसे हॉस्पिटल का चार्ट देखता हूँ तो शर्म आती है। अरे गरीब कहाँ जाएगा? मुमरा गरीबों की बस्ती है, 13 लाख की जो हमारी आबादी है वो गरीब है, उनका यानी खाने के वांदे। पहले बेचारे 200 300 रुपया दिन का कमाते थे, आज वो महीने भर से वो भी परेशान है। उसके बाद इतना लंबा चार्ट हमारे सामने कालसेकर रख देता है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट है तो उसको इतना पेड करना पड़ेगा। हमारी शर्म ही मर गई है। हमारे अंदर का यानी नगर सेवक सिर्फ मार्गदर्शन के चमचागिरी में ही रह गए, यानी कुछ उनके अंदर शर्म ही नहीं बची है। अरे कम से कम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, सरकार से बोलो कि हमको फ्री में देवे। हमारा आज 13 साल से हॉस्पिटल बन रहा है, मैंने उसके ऊपर भी पहले कितनी बार बोल चुका हूँ। उसका पूरा मैंने स्कैम खोला था कि कितने करोड़ का पास हुआ था, कितने माले का पास हुआ था और कितने पे लाके छोड़ दिया आप लोगों ने। लेकिन आज देखो उसकी ज़रूरत आन पड़ी कि नहीं। अगर आज वो 4 माले का हॉस्पिटल बनता तो कोई औरत, कोई माँ को एम्बुलेंस में बच्चा पैदा नहीं करना पड़ता, कोई प्रेग्नेंट औरत को कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पे दम नहीं तोड़ना पड़ता, कोई हार्ट के पेशेंट को कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पे दम नहीं तोड़ना पड़ता। ये कोविड-19 का जो जहर आप लोग फैला रहे हो ना, ठीक है महामारी है, हम भी चाहते कि आप प्रिकॉशन लो ना, आप लोग किट पहने, डॉक्टर लोग सब किट पहने। अरे अपने प्रोफेशन की तो वैल्यू समझो। कसम खाई थी कोई भी हालत में, कोई भी उसमें हम जिम्मेदारी से पहले लोगों की जान बचाएंगे। आप तो मरता हुआ छोड़ रहे हम लोगों को, मुमरा को लावारिस कर दिया है। हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने चार्जेस इतने कर दिए, उसके बाद आप लेते नहीं। बुरा नहीं, रोज रोज न्यूज़ में सुन रहा हूँ, बुरा नहीं गया तो नहीं लिया, बिलाल गया तो नहीं लिया, प्राइम गया तो नहीं लिया, कालसेकर गया तो नहीं लिया। तो ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत ही क्या है? शहर को बंद कराए फिर ऐसे हॉस्पिटल। मैं नगर सेवक लोग से, टीएमसी अधिकारियों से बोलना चाहूँगा, ऐसे हॉस्पिटल्स बंद कर दो, इनका लाइसेंस रद्द करो। जब ऐसी महामारी में हमारी सेवा नहीं कर सकते, हमारी आवाम को नहीं बचा सकते या उनको नहीं देख सकते, तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। ये बंद करे इसका, या तो फिर इनके ऊपर ये ले। और मैं हॉस्पिटल्स के जितने भी यानी जितने भी इनके मेंबर्स हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, देखो आप लोग अभी से पेशेंट लेना शुरू कर दे, अदरवाइज हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं हल्फ लेता हूँ कि मैं लीगल एक्शन लूँगा तो लूँगा इसके खिलाफ। ये जितना भी स्कैम आप लोग कर रहे हो, आज लोगों को मरता हुआ छोड़ रहे हो। आप लोग ने हॉस्पिटल कमा करके आज सालों से हमारे शहर से कमाया, क्या 2-3 महीना रुक नहीं सकते? आज डायलिसिस के लिए कितने पेशेंट मर गए? 9 पेशेंट मर गए डायलिसिस के। कौन है इसका जिम्मेदार? प्रशासन है इसका जिम्मेदार। इसका जिम्मेदार यहाँ का एमएलए है, एमपी है, इसका जिम्मेदार यहाँ के नगर सेवक है। मैं खुद जिम्मेदार हूँ कहीं ना कहीं सोशल वर्कर को, कि हम लोग ने हॉस्पिटल का इतना बड़ा स्कैम हमारी आंखों के सामने होता रहा, हम सिर्फ चिल्लाते रहे, कुछ कर नहीं पाए। आज इसके लिए शर्म आ रही अपने आप पर बैठ के अंदर, घर के अंदर। जितना मैं कोरोना से नहीं घुट रहा हूँ ना, उतना यहाँ मुमरा के हालात देखकर मैं घुट रहा हूँ कि यहाँ के हॉस्पिटल्स क्या हो गए, यहाँ के लोगों में क्या हो गया, क्या बेदर्दी है, क्या यहाँ के डॉक्टर्स, लोकल डॉक्टर्स। अरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके माँ बहन, आपको पता है कोरोना कोई इतनी बड़ी महामारी नहीं है, इसमें मोर्टेलिटी रेशियो नहीं है, आप भी नहीं मरोगे, सामने पेशेंट भी नहीं मरेगा। कम से कम ट्रीट कर दो यार उसको। इतना सी भी ये कोरोना के बहाने दूर रहो, ये मत करो, ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। आप उसका ट्रीटमेंट करें यार। अगर ठीक है आपको कोई कोरोना सस्पेक्ट लगता है, अगर आपके उधर आता है इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में ले उसको, ऑक्सीजन लगा। अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या अगर कोरोना सस्पेक्ट है तो उसको 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रख के रिपोर्ट करवा के भेजे ना कोई कोविड हॉस्पिटल में।
हम कहाँ मना कर रहे, लेकिन वक्ती तौर पे तो ट्रीटमेंट करे। कोई बच्ची दम तोड़ दे रही, कोई दम तोड़ दे रही, क्या आप लोगों को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? डॉक्टर एसोसिएशन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ लग रहा है कि नहीं? काय की एसोसिएशन? जब तुम हेल्प नहीं कर पा रहे हो, डॉक्टर यानी हमारी यानी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आप काय के डॉक्टर्स? अरे खुद का लगाओ और यानी वो खसाई खाने का खोल दो, बस कट कट काटो लोगों को। हद कर दी है। अगर ये म्यूनसिपालिटी ऑफिसर हॉस्पिटल जो आज 13 साल से बन रहा, 2008 में प्रस्ताव पास हुआ, 13 से पैसा आ चुका उसका, ये फेलियर, ये एमएलए का फेलियर, ये एमपी का फेलियर, ये यहाँ के प्रशासन का फेलियर, यहाँ के ऑफिसर्स का फेलियर है कि अकबर बिरबल की खिचड़ी बनने भी इतना टाइम नहीं लेती जितना इन लोगों ने हॉस्पिटल बनाने को ले लिया। दोस्त तो मैं बस इतना, मेरी अजान शुरू हो रही है, मैं अपनी बात बंद करना चाह रहा हूँ। बहुत कुछ को बोलना था, एम्बुलेंस के ऊपर बात करना था, लेकिन अजान हो रही है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ले, मैं 14 दिन बाद जब क्वारंटाइन से उठूंगा, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के खिलाफ साथ इनके खिलाफ जाऊंगा, मैं हर एक मैनेजमेंट के खिलाफ जाऊंगा। उसके चाहिए चलते मुझ पर केसेस बनाओ, मुझे मरवा दो, जो कर सकते करो, लेकिन अगर आवाम को आप परेशान कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला इसका बदला हम लेंगे और हम आप लोगों का लाइसेंस रद्द करवाएंगे। बस मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, अजान हो रही है, बहुत कुछ बोलना था, बाद में इंशाल्लाह ताला फिर कभी मुखातिब होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।